हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कल जिस तरीके से सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो प्रीमियम थे, पाँच पाँच रुपए के प्रीमियम 500 तक गए थे। उसके बाद आज बाजार गैप डाउन खुला है और बाजार गैप डाउन खुलते ही जिस तरीके से सेलिंग दिखाई है काफी ज्यादा नेगेटिव। करीब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 315 पॉइंट की हैवी सेलिंग निफ्टी में देखने के लिए मिला है। और सेंसेक्स में की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे 1100 पॉइंट की हैवी गिरावट देखने के लिए मिली है। अ, कल जो मैंने डिस्कस किया था लेवल्स, उस पर भी हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि जो ईरान और यूएस इसराइल का जो वॉर है वो काफी ज्यादा फैलता हुआ दिख रहा है। इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल के लिए हमारा क्या लेवल होगा इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि ये जो युद्ध है ना वो सीधा मतलब कि फैलता ही जा रहा है। ओके, यूएई पर अ, अ, अभी क्या हुआ कि जो अजरबैजान अजरबैजान का एयरपोर्ट है वहां पे भी ईरानी ड्रोन गिरा है। ओके, तो काफी ज्यादा एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आगे क्या ये सब सारी चीजें खत्म होगी या नहीं। ओके, उससे पहले मैं बात करूंगा ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल मार्केट मार्केट पे। ग्लोबल मार्केट में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आज जो डाउ फ्यूचर्स है वो 110 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। एस&पी कल यूएस मार्केट में भी गिरावट थी, हालांकि ज्यादा नहीं थी पर थी। आ, आ, करीब आधा परसेंट तक गिरावट एस&पी 500 में और नेस्टेक में भी थी। ओके, लेकिन आज जो जिस तरीके से बाजार हमारा गिरा है काफी ज्यादा गिरा है। 315 पॉइंट काफी है। और उसके बाद मैं यूरोपियन मार्केट देखूं तो भी फ्लैट दिख रहा है। जापानीज मार्केट भी आज नहीं गिरा है। यहाँ पे निकेई की बात करूं तो करीब आधा परसेंट के ऊपर बंद हुआ है। ओके, सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑयल, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड अभी ये 87 के पास चला गया है। ओके, अभी ये 87 के पास चला गया है क्योंकि पिछले दिन क्या हुआ था कि 2 दिन जो क्रूड ऑयल था एक शांत था, मतलब कि ना तो ऊपर ना तो नीचे जा रहा था। इस वजह से इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि कुछ सीज फायर की बात हो या वॉर एस्केलेशन आगे ना बढ़े। ओके, लेकिन अभी क्रूड ऑयल जो है $87 के ऊपर चला गया है। अ, यही कारण है कि बाजार में इतनी ज्यादा गिरावट हो रही है। ये चीजें कब रुक सकती है, ये चीजें कब रुक सकती है? अ, अगर अगर ईरान का कोई नया सुप्रीम लीडर तय हो जाता है तो निगोशिएशन के लिए तैयार होता है तो ये जो ऑयल के प्राइसेस है वो डाउन जाएगा और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको भी ओपन कर दिया जाएगा। ईरान अगर निगोशिएशन नहीं होता है, ओके, ग्राउंड इन्विजन के लिए तैयार अ, अगर मतलब कि निगोशिएशन नहीं करेंगे वो लोग बोलते हैं ईरान वाले और कहते हैं ग्राउंड इन, इन, इन्वेज इन्वेजन के लिए तैयार है तो ऐसा हुआ तो निफ्टी में और गिरावट आ सकती है। ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो आई होप सारा चीज एस्केलेशन ज्यादा नहीं बढ़े और जल्दी जल्दी सीज फायर हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो बेगुनाह लोग हैं उनकी भी जाने जा रही है। अब मैं बात करता हूं कि हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में कल। ओके, तो हमने डिस्कस क्या किया था निफ्टी में। 15 मिनट पे सीधा आऊंगा, 15 मिनट कैंडल पे। हमने जो डिस्कस किया था निफ्टी में, हमने बोला था कि गैप डाउन तो दिखा रहा था। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया था कि बाजार अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं अगर 5 मिनट कैंडल पे आऊं, हाँ, तो बाजार अगर गैप डाउन खुलता है तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ से पॉजिटिविटी देख सकता हूँ। एक सपोर्ट एरिया है, एरिया मैं बात करूं तो 24,530 मैंने एक लेवल लगाया था कि यहाँ ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूट जाता है तो निफ्टी आराम से जो ए एरिया है 24,300 तक आराम से आ जाएगा। और आप देखो कि आज क्या हुआ कि इसको ये ब्रेक कर दिया। हालांकि अगर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बाजार ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था। ओके,
आ रहा था, लेकिन अंतिम के समय में एक काफी ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में देखने के लिए मिली है, गिरावट नीचे की ओर। ओके, तो ऊपर एक सपोर्ट एरिया था, अगर निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता 24,670-75 के ऊपर, 24,675 24,700 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता निफ्टी, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता था बाइंग साइड में, और ये बाइंग साइड 24,850-60 के ऊपर आ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर गया ही नहीं, और जिस तरीके से प्राइस एक्शंस बनाया है आप देखो, कोई भी जो कैंडल है, मतलब कोई भी जो जिस तरीके से बनाया है कि कोई भी लोअर लोअर बनाया है, यहाँ पे लोअर लोअर बनाया, और लोअर लोअर बना करके फिर यहाँ से तेजी से गिरावट दे दिया। ओके, तो जब भी लोअर लोअर बनाए तो मार्केट में एक साइन होता है नेगेटिविटी का, अगर हायर हाई बनाए तो वो बाजार ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। ओके, क्योंकि नीचे से पुश मिल रहा होता है बायर्स का, अगर अगर लोअर लोअर बना रहा है तो सेलर्स का। तो हमारा व्यू कल के लिए क्या होगा? कल के लिए अगर क्या पता कल बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, सबसे पहले मैं गैप अप का सिनेरियो देखता हूँ। ओके, बाजार जब तक अगर गैप अप खुल जाता है इसके ऊपर, ये जो एरिया है 24,530-40, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुलने के बाद बाजार सब्सटेन कर जाता है, बाजार सब्सटेन कर जाता है इस एरिया पे सपोर्ट पे, तो यहाँ से हम फिर से बाइंग की ओर देख सकते हैं। बाइंग ट्रिगर हो सकता है, और जो बाइंग ट्रिगर हो सकता है वो आ सकता है 24,700 पे। ओके, 24,700 पे आ सकता है। ओके, अगर क्या होता है कल की बाजार गैप डाउन खुल जाता है, अभी जो बंद हुआ है वो, इसका मैं क्लोजिंग को मार्क कर देता हूँ, क्लोजिंग को यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, कल क्या होता है, बाजार गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद में देखते हैं नीचे कितना ज्यादा स्पेस बचा हुआ है। 150 160 पॉइंट का स्पेस है इस सपोर्ट पे आने के लिए, तो क्या पता 150 आराम से खुल जाए, 150-60 गैप डाउन ही खुल जाए। ओके, मैं ये कहूंगा कि बाजार जब तक इसके नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता है 24,300 के नीचे, सपोज कि गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल गया, खुलते ही इसको ब्रेक कर दिया, और इसको कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा तक ट्रेड करना चाहिए, और उसके बाद अगर गिरता है तो एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से नीचे निफ्टी आ सकता है। ओके, तो ऐसा मेरा व्यू है। अगर छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है निफ्टी में, ओके, छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, तो बाजार क्या कर सकता है कि ये ऊपर जा सकता है, और ऊपर ये जो आज का क्लोजिंग है, और या आज का क्लोजिंग है, और या तो आज का एक लो पॉइंट है, आज का जो लो पॉइंट है वहां तक आए, और वहां से फिर से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाए, और सेलिंग प्रेशर आपको नीचे लेके आ जाएगा, और जो 24,300 होगा, अगर 24,300 भी ब्रेक होता है तो ये आराम से और भी नीचे जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी में। प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, आपका क्या व्यू है, कल किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।